नमस्कार दोस्तों, सस्पेंस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 20 मई से 23 मई तक के करंट अफेयर के सभी प्रश्नों का, जो कि सीजीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। नई दिल्ली में उद्घाटित मल्टी एजेंसी सेंटर किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एनआईए, तीसरा ऑप्शन है खुफिया ब्यूरो आईबी, चौथा ऑप्शन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका सही आंसर है खुफिया ब्यूरो। दोस्तों, इस प्रश्न के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिसका आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगला प्रश्न है किस संगठन ने छात्रों की सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया? जिसका पहला आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसका सही आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे संथाल समुदाय द्वारा मरांग गुरु कहा जाता है, यहां जैन समुदाय का सेंद्रा उत्सव मनाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है लोबीर बैसी एक आदिवासी पंचायत है जो गांवों से बाहर के विवाद निपटाती है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पारसनाथ के पहाड़ी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। यह झारखंड में स्थित है, गिरिडीह जिले में। यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जिसकी लंबाई है 1365 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी जल संकट से निपटने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया है? पहला ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन, दूसरा ऑप्शन है अमृत 2.0, तीसरा ऑप्शन है जल जीवन मिशन, चौथा ऑप्शन है नल जल योजना, जिसका सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन, जिसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, जिसे आप अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से शॉर्ट नोट के रूप में लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न इसरो ने किस मानव मिशन के पहले मानव रहित परीक्षण की घोषणा जुलाई 2025 में की है? पहला ऑप्शन है चंद्रयान 4, दूसरा ऑप्शन है सूर्ययान, तीसरा ऑप्शन है गगनयान, चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष मानव अभियान। इसका सही आंसर है गगनयान। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में दिया गया है, इस मिशन का नाम है गगनयान। ये मिशन किसका था? इसरो का। इसका उद्देश्य है, यह पहला मानव रहित मिशन है जो जुलाई 2025 में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य दिया गया इसमें अंतरिक्ष यान की सुरक्षा, जीवन समर्थन प्रणाली को पुनः प्रवेश की प्रणाली की जांच करना। अगला प्रश्न है डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इंडेक्स 2025 में भारत को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है वैश्विक स्तर, दूसरा ऑप्शन है एशिया प्रशांत, तीसरा ऑप्शन दक्षिण एशिया, चौथा ऑप्शन यूरोपीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है दक्षिण एशिया। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इंडेक्स 2025, जारी करने वाले संगठन का नाम है डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भारत की रैंकिंग है शीर्ष देशों में स्थान, विशेष रूप से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में अग्रणी। भारत की उपलब्धियां हैं मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, दूसरा है कोविड-19 महामारी में सफल प्रबंधन, कोविन प्लेटफॉर्म और वैक्सीन डिप्लॉयमेंट, चौथा दिया गया है आयुष्मान भारत और डिजिटल हेल्थ मिशनों की सफलता। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है यह सूचकांक यह मूल्यांकन करता है कि कोई देश महामारियों, जैविक खतरों या स्वास्थ्य आपात स्थितियों का कितनी अच्छी तरीके से सामना कर सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन उत्पाद मेला 2025 की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन रायगढ़, दूसरा ऑप्शन कोरबा, तीसरा ऑप्शन है बस्तर, चौथा ऑप्शन है कवर्धा। इसका सही आंसर है बस्तर। वन उत्पाद मेला 2025 जिसे बस्तर जिले में इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य है स्थानीय वनवासियों और आदिवासी समुदायों द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज को बढ़ावा देना। दूसरा है वन आधारित उत्पादों की बाजार पहुंच और ब्रांडिंग को बढ़ाना, स्वदेशी उत्पादों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच में बेचना, जिसमें प्रमुख उत्पाद हैं इमली, महुआ, साल बीज, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, शहद, लाख इत्यादि। अगला प्रश्न है
सीबीएसई द्वारा कक्षा 6ठी से 10वीं की नई मूल्यांकन नीति में किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रचनात्मक लेखन, केस स्टडी पर आधारित प्रश्न, चौथा ऑप्शन है भाषाई व्याख्या, जिसका सही आंसर है केस स्टडी पर आधारित प्रश्न, जिसका उद्देश्य है रटने के बजाय समझ पर बल 21वीं सदी की क्षमताओं जैसे आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक संवाद क्षमता आदि का विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को लागू करना। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर है रूस। सहयोगी देश रूस और भारत है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग। दूसरा दिया गया उद्देश्य भविष्य में नई इकाइयों की स्थापना में रूस की भूमिका को विस्तार देना। तीसरा उद्देश्य इसमें दिया गया है परमाणु ईंधन की आपूर्ति, तकनीक हस्तांतरण और सुरक्षा उपायों पर सहयोग, जिसमें प्रमुख परियोजना है यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूस की रोस्टम कंपनी इसके निर्माण और तकनीकी सहयोग में भागीदारी है। अब तक 6 इकाइयों की योजना में से 2 चालू हैं और बाकी पर कार्य चल रहा है। इस समझौते की विशेषताएं हैं दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य, प्रशिक्षण और डिजाइन, प्रशिक्षण, सुरक्षा और डिजाइन सहयोग। अगला प्रश्न है, प्रगति 2.0 पोर्टल हाल ही में किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है रेलवे टिकटिंग, दूसरा ऑप्शन है सरकारी योजनाओं की निगरानी, तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षा, चौथा ऑप्शन है महिला सुरक्षा, जिसका सही जवाब है सरकारी योजनाओं की निगरानी। जिसमें दोस्तों देख सकते हैं पोर्टल का नाम है प्रगति 2.0, जिसे लॉन्च करने वाले हैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी। दूसरा, समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, जन शिकायतों का तेज समाधान, चौथा अंतर संस्थान समन्वय को बेहतर बनाना। इसके लाभ क्या हो सकते हैं? परियोजनाओं में देरी कम होगी, जनता की शिकायतों का समाधान तेजी से होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है गुजरात, जिसका सही आंसर है गुजरात। घोषणा करने वाला राज्य है गुजरात। नीति का नाम है ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025, जिसका मुख्य उद्देश्य है पहले से बेहतर डिजिटल इंटरफेस और डेटा एनालिटिक्स, जिसमें दूसरा उद्देश्य दिया गया रियल टाइम अपडेट और डैशबोर्ड आधारित निगरानी, तीसरा उद्देश्य दिया गया एआई और मशीन लर्निंग आधारित सुझाव प्रणाली, जिसका लाभ हो सकता है पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती, नवीनीकरण ऊर्जा, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन को प्रोत्साहन देना। चौथा इसका लाभ हो सकता है सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस स्पेस कॉपरेशन पर समझौता किया है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, जिसका सही आंसर है अमेरिका। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसका आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 21 मई को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, दूसरा ऑप्शन है शहीद दिवस, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शांति दिवस, चौथा ऑप्शन है सैनिक सम्मान दिवस, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जिसका उद्देश्य है आतंकवाद के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना, हिंसा और उग्रवाद के रास्ते से दूर रहकर शांति और मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। क्यों मनाया जाता है? 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरबंदुर में एक आत्मघाती हमले में मृत्यु हो गई थी। पहली बार इसे कब मनाया गया था? यह पहली बार 1992 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 21 मई, दूसरा ऑप्शन है 20 मई, तीसरा ऑप्शन 19 मई, चौथा ऑप्शन है 22 मई, जिसका सही आंसर है 20 मई। इसका उद्देश्य है मापन के महत्व और उसके वैश्विक मानकों के बारे में जागरूकता फैलाना। यह दिन मीटर कन्वेंशन की 20 मई 1875 को हुई स्थापना की याद में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लू करेंट तकनीक चर्चा में रही, यह किससे संबंधित है? समुद्री जल से बिजली उत्पादन, दूसरा ऑप्शन डिजिटल भुगतान भुगतान प्रणाली, तीसरा ऑप्शन जलवायु परिवर्तन पर डेटा संग्रह, चौथा ऑप्शन है ऑर्गेनिक कृषि, जिसका सही आंसर है समुद्री जल से बिजली उत्पादन। मुख्य बिंदु के रूप में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मानवीय स्थिति सुधारने का आदेश दिया गया है? जिसमें पहला ऑप्शन रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरा ऑप्शन इजराइल गाजा संघर्ष, तीसरा ऑप्शन दक्षिण चीन सागर विवाद, चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान शरणार्थी, जिसका सही आंसर इजराइल गाजा संघर्ष, जिसका मामला इजराइल और गाजा क्षेत्र के बीच जारी हिंसा और संघर्ष था। आगे देख सकते हैं, जिसमें मुख्य बिंदु के रूप में पॉइंट दिए गए हैं, जिसे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित फेरी किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन गुजरात, जिसका सही आंसर है केरल। केरल के स्थान वेबनाड झील कोच्चि में लॉन्च करने वाला संगठन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा जारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025 किस विषय पर आधारित है? पहला ऑप्शन है शिक्षा में लिंग समानता, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशन, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा, जिसका सही आंसर है शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशन। अगला प्रश्न है, किस देश ने सार्वजनिक लेन देन के लिए अपनी पूरी डिजिटल मुद्रा प्रणाली लागू की है? पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन नाइजीरिया, चौथा ऑप्शन है ब्राजील, जिसका सही आंसर है चीन। चीन ने अपने डिजिटल करेंसी को पूरी तरह लागू नहीं किया है, लेकिन इसका विस्तार तेजी से किया जा रहा है और कई शहरों में इसका उपयोग सार्वजनिक लेन देन में भी होने लगा है, जिसमें ताजा अपडेट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, हरियर छत्तीसगढ़ अभियान का तीसरा चरण कब शुरू किया गया? पहला 15 मई 2025, दूसरा 20 मई 2025, तीसरा 21 मई 2025, चौथा 1 जून 2025, जिसका सही आंसर 21 मई 2025। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिसे देख सकते हैं। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान का उद्देश्य राज्य में वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। दूसरा पॉइंट दिया गया, तीसरे चरण की शुरुआत 21 मई 2025 को हुई। तीसरा पॉइंट दिया गया, इस अभियान के तहत पौधारोपण, वन संरक्षण और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में प्रस्तावित G20 स्टार्टअप समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जिसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत, जिसे मुख्य बिंदु के रूप में दिया गया है, जिसकी घोषणा भारत को वर्ष 2025 के G20 स्टार्टअप 20 समिट की मेजबानी के लिए चुना गया है। G20 स्टार्टअप 20 का उद्देश्य वैश्विक स्टार्टअप नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक मंच पर लाना, नवाचार को बढ़ावा देना। भारत का ही चयन क्यों किया है? जिसमें देख सकते हैं भारत ने 2023 में स्टार्टअप 20 समिट की सफल मेजबानी की थी, जिसके चलते भारत को फिर से 2025 की मेजबानी का भार सौंपा गया है, जिसमें संभावित स्थान है बेंगलुरु और हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन RISAT 3 सैटेलाइट के संबंध में सही है, जिसे इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है यह एक संचार उपग्रह है जो 5G इंटरनेट प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल दिन में पृथ्वी की सतह की निगरानी करता है। दूसरा ऑप्शन, यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो हर मौसम में निगरानी कर सकता है। चौथा, इसे अमेरिका की नासा एजेंसी द्वारा बनाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो हर मौसम में निगरानी कर सकता है। जिससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जैसे इसकी विशेषता यह है, यह बादल, अंधकार और खराब मौसम में भी पृथ्वी की सतह की स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। इसकी उपयोग कहाँ की जा सकती है? जिसमें देख सकते हैं सीमा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी, जंगलों की निगरानी। अगला प्रश्न है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ स्किल मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है राज्य में नई सड़क परियोजनाएं बनाना, दूसरा ऑप्शन युवाओं को डिजिटल शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन राज्य के युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में खेल अकादमी की स्थापना करना। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के युवाओं को उद्योगों के आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना।
जिसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में दिया गया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ स्किल मिशन, जिसका लक्ष्य है राज्य के युवाओं को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप कौशल सिखाकर उन्हें रोजगार योग्य बनाना। संबंधित विभाग है छत्तीसगढ़ राज्य कौशल प्राधिकरण और श्रम विभाग। ट्रेनिंग का क्षेत्र है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, हेल्थ केयर, निर्माण, ऑटोमोबाइल, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल स्किल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 25 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर ऑप्शन 5। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 5 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकसित अमृत भारत योजना के तहत रखा गया है, जिसमें से पहला है अंबिकापुर, रायपुर मंडल का उरकुरा, भिलाई एवं भानु प्रतापपुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल का डोंगरगढ़ स्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। सुकमा की कितनी महिला फुटबॉल खिलाड़ी खेलो इंडिया एकेडमी रायपुर में चयनित हुई हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 12। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। दोस्तों 27वां प्रश्न देखते हैं। मोहला विकास खंड में प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं? पहला ऑप्शन है ऑनलाइन कोर्स, दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग सेवाएं, चौथा ऑप्शन है खेल प्रतियोगिताएं। जिसका सही आंसर है सामुदायिक जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त विकासखंड जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, दुधावा जलाशय के केज का निरीक्षण किसकी संयुक्त टीम ने किया? पहला ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग और मत्स्य विभाग, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक और मत्स्य विभाग, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ वन विभाग और मत्स्य विभाग, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय और मत्स्य विभाग। जिसका सही आंसर है विश्व बैंक और मत्स्य विभाग। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का करंट अफेयर का क्लास खत्म होता है। आगे इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।